नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। 57 सेकंड का वीडियो रिलीज हुआ है। सबसे छोटी फिल्म इसे हम मान सकते हैं। छोटी छोटी शॉर्ट फिल्में भी बनती हैं, ऑस्कर वगैरह में जाती हैं, 10-12 मिनट की। बहुत संदेश होता है। 12 मिनट की फिल्म, कई बार ऐसा होता है 12 मिनट 15 मिनट की शॉर्ट फिल्में जाती हैं और अवार्ड का झोला भर लेती हैं, क्योंकि वो 12-15 मिनट में पूरी दुनिया के लिए वो संदेश दे करके जाती है। लेकिन सारी शॉर्ट फिल्में छूट गई पीछे। 57 सेकंड की जो फिल्म रिलीज हुई है, पूरी दुनिया को इसने जो संदेश दे दिया, इससे शॉर्ट फिल्म कोई बन ही नहीं सकती भाई, नहीं बन सकती है। 57 सेकंड की फिल्म बनी है अमेरिका में, लेकिन संबंध भारत से है। इसमें किरदार सारे भारत के हैं, मतलब मुख्य भूमिका से लेकर के जितनी भूमिकाएं हैं सब भारत की हैं। एक को आप मान सकते हैं भारत के अंधभक्तों के लिए विलेन। अंधभक्तों के लिए वो विलेन होगा जो अमेरिकी है, अमेरिका का पत्रकार है। दरअसल संघ के और भाजपा के, कुल मिला के कह दीजिए कि मोदी जी का सिस्टम वो अमेरिका गया हुआ था डंका बजाने के लिए। हमने उस पर कार्यक्रम भी किया है, आपने देखा हो। लेकिन कहानी उससे आगे की है। वहां पर तो डंका बजाते बजाते नरेंद्र सरेंडर कर दिया था। बाहर निकले अमेरिकी पत्रकार ने दौड़ा लिया सवालों के साथ। अमेरिका है, वहां पर थोड़ा मिलेंगी ये सब जो कहती है मेरे प्रधानमंत्री को मत बोलो, मेरे प्रधानमंत्री को मत बोलो, मेरा प्रधानमंत्री पर्सनल है, मेरा अपना। वैसा वाला अमेरिका में नहीं सिस्टम है। वहां सिस्टम नहीं, वहां सिस्टम है। सिस्टम और सिस्टम का फर्क मैं कई बार बता चुका हूं। जब सिस्टम कंप्रोमाइज हो जाए तो उसे सिस्टम बोलते हैं। ये परिभाषा मैंने बड़ा सोच समझ के बनाई थी। तो वहां का सिस्टम जो है वो ट्रंप को नहीं बख्शते, तो मोदी कंपनी के लोगों को कहां से बख्श देंगे। वो सवालों के साथ दौड़ा लिया। अमेरिका का बहुत बड़ा जर्नलिस्ट है, बहुत रिनोन्ड जर्नलिस्ट। भाई दुम दबा करके भागे मोदी जी के टॉप नेता। टॉप दुम दबा करके गाड़ी में सरपट बैठे, दरवाजा बंद, रफू चक्कर। 57 सेकंड की ये वीडियो है। इसके बाद उस पत्रकार ने वही नहीं छोड़ा, उसने पूरा खर्रा लिखा। एक दिन हमने खर्रा लिखा था तो बहुत सारी कमेंट्स आए थे, खर्रा नहीं फर्रा, फर्रा नहीं खर्रा। ये खर्रा फर्रा सब एक है। अपने अपने कई जगहों पे भाषा बोली। हमारे यहाँ तो कोस कोस पे पानी बोल बदले और 3 कोस पे बानी। वो मुल्क है, वो देश है हमारा। तो उसमें नहीं पड़िएगा खर्रा फर्रा, जो आपको समझना है समझिए। उसमें कहीं पर भी कोई गलत नहीं है जो लोग कमेंट किए थे उस दिन। तो खर्रा लिख दिया पूरा पत्रकार ने। अब पूरा जब खर्रा लिखा तो भैया उसका अकाउंट ही बंद करवा दिया गया। हेमंत भाई को लाइए जरा, अकाउंट खोलते हैं। ये बड़ा सोच समझ के हम लोग ला रहे हैं कार्यक्रम, क्योंकि इस कार्यक्रम से स्वागत है हेमंत भाई। इस कार्यक्रम से अकाउंट बंद हो रहे हैं इस वीडियो से। लेकिन हम कहे कि चलो भाई रिस्क लेते हैं, हमारे अकाउंट में कुछ है ही नहीं है कि बंद करो खोलो, क्या करोगे भाई। तो ले आइए वीडियो, 57 सेकंड का है ये वीडियो। गौर से सुनिएगा, जरूरत होगी दोबारा चला देंगे। ऑडियो खोल के फुल ऑडियो कर दीजिए, सुनवा दीजिए। Shri Madhavji, how you doing? What do you have to say about the RSS burning Christians alive? What do you have to say about the RSS gang raping Muslim women? What do you have to say about the RSS massacring Christians and Muslims in India? Lynching people for eating beef? Hey Shri Madhavji, why are you in America? Why are you in America, Madhavji? What's your agenda? What's your agenda in this country? What are you trying to accomplish? What are you attempting to influence in terms of American politics? Who are you meeting with? Who are you meeting with? Are you reporting it? And most importantly, Shri Madhavji, what do you have to say about the RSS gang raping Muslim women? Raping Christian nuns? Nothing? सवाल माधव जी एक बार नहीं बोले। श्री माधव जी बड़े सम्मान से पत्रकार ने पूछा, एकदम बहुत सम्मान से। श्री माधव जी बताए तो बहुत बहुत ही ख्याति लब्ध पत्रकार, और बड़े सम्मान से श्री माधव जी, व्हाई आर यू इन अमेरिका? आप अमेरिका में क्यों हैं? आपका एजेंडा, व्हाट इज योर एजेंडा? उसने कुछ ऐसा नहीं रॉकेट साइंस पूछा कि नासा का जो है सैटेलाइट कैसे जाएगा और जो अंतरिक्ष स्टेशन से अंतरिक्ष यात्री कैसे वापस आएंगे, क्यों ना बता पाते। हालांकि संघ के हैं वो तो उनको वो भी पता है।
लेकिन उनसे कुछ भी ऐसा नहीं पूछा था। पूछा आप अमेरिकन क्यों आए हो, आपका एजेंडा क्या है, आप अमेरिकी पॉलिटिक्स को क्या इन्फ्लुएंस करोगे, इस टाइप के सवाल थे। और बाकी भारत से जुड़े सवाल थे कि संघ भारत में क्या कर रहा है, यही सवाल थे। और ये माधव जी थे, माधव जी को जो, माधव जी मतलब राम माधव, माधव जी को भारत में अंधभक्त कहते हैं कि बहुत ज्ञानी है, बहुत, मतलब शास्त्रार्थ जैसे पहले घोषा पाला करती थी ना, वो ऐसा शास्त्रार्थ करने में सक्षम है। ये लोग असल में बैठ जाते हैं इसे माइक पे, और वन वे ट्रैफिक रहता है, बोलते हैं जो मन होता है, तो लोगों को लगता है कि बहुत ज्ञानी है। और सवाल जब होता है तो गर्दन पीछे घूमती नहीं है, फिर एकदम स्ट्रेट ऐसे रहता है और सर से भागते हैं। वही यहाँ पे हुआ है। हेमंत भाई के पास चलता हूँ, एक बार ही वीडियो हो गया, बाकी हिंदी में इसका पूरा ब्यौरा। हेमंत भाई, ये 57 सेकंड की वीडियो, मैंने इसीलिए ओपनिंग में कहा था, शायद आपने ऑस्कर उसकर पे, हमारा तो आदत है दिन रात ये सब दुनिया में भटकते रहता हूँ। ऑस्कर उसकर में बहुत सारी शॉर्ट फिल्में गई हैं, बहुत बहुत अवार्ड जीती है। ये 57 सेकंड की फिल्म इसने पूरे भारत की फिल्म बनवा दी है? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे खड़े होना चाहिए था इनको। हाँ आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, एक फॉल्ट लाइन हम सबको समझनी पड़ेगी। एक तो वो अमेरिका है, भारत नहीं है। वहां पर आपका डंका कोई यूं ही नहीं बजा देगा। वहां तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जो है अमेरिका के, उनकी आप सुबह से शाम तक जो गत देखते हैं, वो हर रोज व्हाइट हाउस के अंदर दिन में 3-4 ऐसे घटनाक्रम देख सकते हैं जब ट्रंप फ्रस्ट्रेट होकर फेक न्यूज और पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं जर्नलिस्टों। आप एक शालीनता देखिए, अंदर एक डिस्कशन था। ये जो घटना है, ये मैं पहले आपको बता दूं, ये हडसन इंस्टीट्यूट है जो व्हाइट हाउस से उससे चंद किलोमीटर की दूरी पे। अभी जब वाशिंगटन डीसी हम गए थे तो उसमें सारा ये देखा था सवाल करके, क्या क्या उनके बड़े थिंक टैंक्स और वो सारी चीजें। तो ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट सी जगह है। अगर ये जर्नलिस्ट चाहते तो जो हडसन, जो पीटर फ्रेडरिक है, अगर ये चाहते तो बहुत अंदर जाकर के आराम से ये सवाल अंदर भी पूछ सकते थे। अंदर नहीं, उन्होंने पूरा सारा कार्यक्रम होने दिया, बाहर इंतजार किया शांति से, और जब आए तो उनसे अपने सवाल रखे। एक प्रॉब्लम हमें समझनी पड़ेगी कि 100 साल का जो एनजीओ है, उसकी ट्रेनिंग के अंदर सवालों का जवाब देना नहीं सिखाया जाता है। इसको हम सब स्वीकार कर ले, देशवासी स्वीकार कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा। 2014 से लेकर आज 2026 में है, पूरे 12 साल सत्ता होने को आए। क्या मोदी जी को आज तक आपने किसी सवाल का जवाब देते हुए देखा है? बताइए एक बार। व्हाइट हाउस के सामने एक सवाल का जवाब दिया था, ठीक, उसका डैमेज कंट्रोल करते करते कई गुना डैमेज हो गया। क्या कहा था कि जब अडानी के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत सवाल दो राष्ट्रों के अंदर ना तो मिलते हैं ना उस पर बात करते हैं, और वो हाथ की जो भावभंगी माए आपने देखी थी। लेकिन ये जो जर्नलिस्ट थे, ये है पीटर फ्रेडरिक। ये बहुत ही रिनाउंड फ्रीलांस जर्नलिस्ट है, और इनका जो स्पेशलाइजेशन है, वो स्पेशलाइजेशन है करंट एंड हिस्टोरिकल अफेयर्स इन साउथ एशिया, दक्षिण एशिया का पूरा उनका वो है। और पर्टिकुलर जो उनका फोकस रहता है, दैट इज ऑन हिंदू नेशनलिज्म। तो राम माधव से बेहतरीन आदमी ये सवाल पूछने के लिए उसके पास नहीं हो सकता था। या तो राम माधव, क्योंकि उनका थिंक टैंक भी है। आपने देखा कितने लंबे समय तक ये व्यक्ति उनका प्रवक्ता रहा। उसके बाद बीजेपी में अब नेशनल जनरल सेक्रेटरी है, तो दोनों ही काम, आरएसएस प्लस ये। और उससे जो सवाल पूछे गए को ऐसे नहीं है जैसे आपने कहा कि रॉकेट साइंस, ये सवाल आरएसएस से घर के अंदर भी पूछे जाते हैं, ठीक। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि मीडिया पोमेरियन हो गया, हमारा जो मीडिया था वो मोदिया हो गया, तो उसमें अब क्या है कि इनकी सवाल जो थोड़े बहुत कभी ले लेते थे ड्रामे के लिए, एक पैनल में बैठ गए, किसी को क्या कहते, आपने देखा ना टीवी पे क्या हुआ, कैसे कैसे लोग बैठते हैं आजकल, क्या कि ये आरएसएस का क्या है। आप मैं तो टीवी देखता ही नहीं बहुत सालों से, तो ये क्या बताते हैं कि आरएसएस का विचारक है, ठीक। एक आरएसएस का विचारक, एक बीजेपी का नेता, जो एंकर बैठा है वो भी बीजेपी का प्रचारक, उन दोनों से ज्यादा, और एक पीटने के लिए किसी कांग्रेस को बिठा लेते हैं। तो वहां पर तो चूंकि पीटर एक वरिष्ठ पत्रकार बैठता है उसके अलावा, हाँ, वो पत्रकार नहीं, पत्रकार, वो पीटर फ्रेडरिक तो वहां नहीं मिलेगा ना। और कितनी शालीनता है उसके साथ, देखिए। और उसने क्या कहा कि आप यहाँ क्या करने आए हो, आप यहाँ किससे मिलने आए हो, आपके खिलाफ यहाँ एक रिपोर्ट आई है पिछले दिनों में, आपकी लेजिटिमेसी पे सवाल है कि आप अपने आप को लेजिटिमाइज करना चाहते हो, बहुत सारी चीजें कही उसने। और आपको जानकर धक्का लगेगा कि अमेरिकन पत्रकार जो पीटर फ्रेडरिक है, उसने जो ये वीडियो प्लस उसके ऊपर पूरा अपना तबसरा लिखा, जो कंटेंट हम लिखते हैं आज से,
वो मैं दोपहर से ढूंढ रहा हूं, ये बात आपने ध्यान किया होगा, जो पिछला शो कर रहे थे तब भी हम इसको लाना चाह रहे थे। ढूंढ ढूंढ के खोपड़ी खराब होगी मेरी कि यार ये था सारे का सारा, मैंने देखा है, ये कहां चला गया। तो जब यहां बात नहीं बनी तो ऐसे ही मैंने उसको अपने क्या बोलते हैं सर्च किया। आजकल मैं भी थोड़ा बहुत सीख रहा हूँ ये टेक्नोलॉजी वगैरह, वैसे तो अपन बताइए आपको आज तक। उसमें दिखा तो वो स्पेलिंग मैंने देखा कि स्पेलिंग में गड़बड़ ना हो, तो एक अक्षर की गड़बड़ पाई तो वो कॉपी किया, वहां लगाया, तो उसमें लिखा वो स्क्रीनशॉट जो आप दिखा दीजिए जो मैंने आपको भेजे है कि दिखा वो दीजिए। लीगल डिमांड के ऊपर, ये देखिए ये है उनका अकाउंट। तो जब ये इंडिया के अंदर ये हुआ कि भाई ये तो अकाउंट विद होल्ड है, तो हमें कहां से क्या मिलेगा। फिर मैंने टोरंटो से कॉल किया, वहां पर फिर यूएस, वहां से, क्योंकि वहां तो बैन नहीं है, तो इसके ऊपर बाकायदा साफ लिखा हुआ है लीगल डिमांड के ऊपर। इंडिया तो में, इसमें तो इंडिया में, हाँ विद इन इंडिया, इंडिया में। यस ऑफ कोर्स। हाँ, और वो लीगल डिमांड कौन करता है वो आपको पता है, ये तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। आई&बी का तो काम ही ये बच गया है, और कोई बचा ही नहीं। ठीक। और मैं आपको मजाक में कह भी रहा था कि जो थंबनेल वगैरह लगा उसमें इसको अवॉइड कर लीजिए कि कम से कम कहीं गड़बड़ ना करेंगे, लेकिन आप भी तो क्रांतिकारी ठहरे ना, तो आप भी तो स्वीकार नहीं करेंगे उस बात को। तो बेसिकली आशीष भाई क्या है कि जब आप सब, ये जो आपको पूरा देखना पड़ेगा पर्सपेक्टिव क्या है, कि जब आप सवालों के जवाब ना दे पाए और आपको भागना पड़े, तो आप उस वीडियो को ही खत्म करा दो, बात ही खत्म। इतने बड़े जर्नलिस्ट के साथ आप ये करके आप डैमेज कंट्रोल कर रहे हो, डैमेज को बढ़ा रहे हो, आप डैमेज को मल्टीप्लाई कर रहे हो। अमेरिका में तो उसका अकाउंट चल रहा है ना। अमेरिका में ही आपने पिछले दिनों बिना कोई रजिस्ट्रेशन हुए, बिना कोई आपका खाता हुए इंडिया के अंदर, पेरेंट जो कंट्री है, और आपने अमेरिका के अंदर लॉबिंग फर्म हायर की थी, देखा होगा आपने, हमने स्टोरी भी की थी। और फिर धीरे से जिस भी खाते की उसकी जांच शुरू होगी, तो उसको वहां से हटवा दिया गया, सारे को आरएसएस को ही विड्रॉ करवा दिया गया। तो ये धंधे अभी तो चल रहे हैं, क्योंकि वहां भी ऐसा ही एक बैठा हुआ है ऊपर। लेकिन जब अमेरिका की, वहां पे आपने तमाम देखा जो उनके अलग अलग ग्रुप्स हैं, उन्होंने किस तरीके से आरएसएस के कामकाज पर सवाल उठाए थे। ठीक। आरएसएस के लॉबिंग फर्म हायर करने पे सवाल उठाए थे, वहां जांच बैठ गई थी। फिर क्या लगा कि नहीं नहीं, वो आरएसएस नहीं कर रहा था, वो तो आशीष चितरंशी अपने पैसे से कर रहे थे, तो आरएसएस की जगह आप आ गए। तो इस तरह के खेल इंडिया में चल रहे हैं 100 साल से, वहां नहीं चल पाएंगे। और ये जो हरकत की है, इससे आप गए तो थे अपनी लेजिटिमेसी बढ़ाने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए, और हो गया जस्ट उल्टा। इस केस में तो आपने देखा ही देखा जो कुछ हुआ। इससे पहले जो राम माधव ने वहां कहा, जो पहला कार्यक्रम हमने किया था जिसपे वो माफी मांगते फिरे, आपको क्या लगता है कि उसमें पूरी दुनिया में डंका बजा है आपका? यहां के तो पोमेरियंस जितने भी थे, वो तो आपने शो में दिखाई दिया था, क्या दिखा रहे थे कि करारा जवाब दिया, कंप्लीट ब्लैटेंट सरेंडर को करारा जवाब बता रहे थे वो। उसमें करारा तो कोई शब्द है ही नहीं, उसमें तो केवल और केवल अपने वो है लमलेट, जिसको हमारे हरियाणवी में बोलते हैं, वो तरह की स्थिति थी। तो बेसिकली यहां पर अंदर गए तो वहां की जो गत हुई वो आपने दिखा दी, बाहर निकले तो वो दिखा दी। कितना शालीन जर्नलिस्ट था। श्री, वहां पे श्री नहीं चलता, मिस्टर चलता है। उसके बाद भी वो नाम लेके इतनी इज्जत से बात कर रहा था, एटलीस्ट उसको रेसिप्रोकेट तो कर ही सकते थे। और अगर थोड़ी सी, अच्छा वो उसके हाथ में कैमरा भी सब कुछ है, वहां तो सिस्टम है, तो इतनी शालीनता दिखा लेते। तो ये डिलीट तो करवाना आपका रोज का काम है, दिन में सैकड़ों चीजें डिलीट कराते। अमेरिका में बदना पीटते आपकी। आप गए तो थे ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए, और बने क्या? अंदर में जो कह के आए उसने पूरी दुनिया में खिल्ली उड़ा के रख दी। केवल और केवल राहुल गांधी जो कहते थे उसकी पुष्टि की अंदर वाले कार्यक्रम ने, और बाहर आकर के जो किया उसमें तो साफ ही हो गया बिल्कुल कि आपके पास सवालों के जवाब ही नहीं। अल्पसंख्यकों के साथ जो कुछ हो रहा है, इंडिया में रोज टीवी पे उछल उछल के जवाब देते हैं ना, क्योंकि पूछने वाला अपना है। यहां पर जो कि पीटर फ्रेडरिक है, तो आपके पसीने छूट गए। और एक चीज और बात मान लीजिए, ये सवाल हिंदुस्तान से बाहर कोई छोटा सा बच्चा पूछ ले उसका भी नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको इन डेप्थ नॉलेज होती है जो वो सवाल पूछते हैं। आपके यहाँ की तरह नहीं है कि इनपुट डेस्क ने कुछ पकड़ा दिया और आप शुरू हो गए। और अगर किसी आप जैसे किसी ज्ञानी ने कोई फैक्ट दे दिया, मान लीजिए कोई एंकर पढ़ा लिखा उसने कोई फैक्ट दे दिया, तो यहां से भी भाग जाएंगे ये। लेकिन यहाँ के एंकर्स को फैक्ट पे बात करना मनाही है, केवल लफाजी करनी है और प्रोपेगेंडा करना है, तो वो उसके मास्टर हो गए। तो हमारे यहाँ जर्नलिज्म को खत्म कर दिया गया है, और वहां जर्नलिज्म वाइब्रेंट है। अमेरिका के राष्ट्रपति की रोज गद देखिए आप, अमेरिका के तमाम सेक्रेटरी जो अलग अलग महकमों के मंत्री हैं, उनकी गद देखिए आप एक बार, आपको समझ में आएगा जर्नलिज्म क्या होता है।
ट्रंप दिन में 4 से 5 जर्नलिस्टों को कहता है फेक न्यूज, आपका चैनल बंद हो जाना चाहिए, आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाना चाहिए, क्योंकि वहां भी वो भी तो ऐसा ही है, वो भी तो प्रोपगेंडा का ही तो परिणाम है, और क्या है उसके पास। यहाँ पे ये विश्वगुरु बना रहे हैं, वो में अमेरिका ग्रेट अगेन बना रहे हैं, और जो लेकिन अमेरिका की गत है वो पूरी दुनिया में देख रहे हो आप। लेकिन फर्क है हेमंत भाई, वो कहता है दिन भर में, वो न्यूयॉर्क टाइम्स को, दुनिया के सबसे रेपुटेड मीडिया हाउसेज को, न्यूयॉर्क टाइम्स को कहता है बंद करवाना चाहिए, इसका लाइसेंस कैंसिल करना चाहिए, वो CNN को कहता है, वो वॉल स्ट्रीट जर्नल को गरियाता है, लेकिन किसी के लाइसेंस पे उंगली लगाने की उसकी औकात नहीं है। वो सर्वशक्तिमान राष्ट्रपति है, उसके बावजूद नहीं है उसकी औकात। यस ये यस फर्क है। यस। दूसरा फर्क, विदेश में बच्चा भी छोटा इसलिए पूछ सकता है और ये सवाल का जवाब नहीं देंगे भागेंगे, क्योंकि भारत में वही पूछेगा तो भारत में FIR करवा देंगे, भारत में वीडियो डिलीट करवा देंगे, वो वहां पे नहीं करवा पाओगे ना, वहां नहीं है तुम्हारे बस का। अब ये विदेश में क्यों नहीं पूछा जाएगा? आप अपना घर देखो, केरल की नंस के साथ जो सवाल पूछा, मैं इसलिए कह रहा हूँ, रोज खबरों की दुनिया में दिन रात 24 घंटा गुजार रहे हैं। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ था रेलवे स्टेशन पे केरल की नंस के साथ? आ गए वो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये धर्मांतरण करा रहे, ये करा रहे, वो करा रहे। आखिर में वो तो छोड़ना पड़ा, वो सब पकड़े, मारपीट किए, बदतमीजी किए, थाने में ले गए, सब कुछ हुआ वहां पे, वो छोड़ना पड़ा उनको, बेचारी वो सब, मतलब ऐसे व्यवहार हुआ, ये अंतरराष्ट्रीय खबर बनेगी ही बनेगी। उनको छोड़ना पड़ा दबाव में, केरल के चुनाव के दबाव में। ये मैं आपको बताऊं, केरल के चुनाव में, क्योंकि केरल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कोई चेहरा नहीं है। ये अगर मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव, अगर वो हेलीकॉप्टर में मछली खाते हुए फोटो उनकी आ गई, तो हिंदू धर्म, सनातन धर्म नष्ट हो गया तत्काल, जो है उसकी शुद्धि करनी पड़ेगी गंगा जल से। मंगल का दिन, हनुमान जी का दिन, मैं तो हम तो कहते हैं, हम लोग ऐसा थोड़ा कि नास्तिक, हनुमान जी में तो आराध्य। मंगल का दिन, हनुमान जी का दिन, टीका चंदन लगा के मछली खाने को होड़ लगा रखे थे सब बंगाल में, कैमरा दिखा दिखा के कि यहाँ पर मछली से वोट मिलेगा। इनका कोई दीन धर्म ईमान, मतलब संसार में किसी भी जीव का, मैं खाली मानव का नहीं कर रहा हूं, हर जीव का अपना एक स्वभाव होता है, हर जीव का एक स्वभाव है, वो जो भी हो, अच्छा हो, बुरा हो, जहरीला हो, जैसा भी, हर जीव का एक स्वभाव होता है। लेकिन जैसे ही कोई भी जीव, अच्छा उसमें भी मैं कह रहा हूं कोई भी जीव, जैसे ही कोई भी जीव भारतीय जनता पार्टी की मेंबरशिप लेता है, उसका कोई स्वभाव नहीं रह जाता है, वो स्वभावहीन जैसे होता है ना, ये जो है केमिकल है, हम लोग पढ़ते थे, रंगहीन, गंधहीन है, तो वैसे ही भाजपा का मेंबरशिप जैसे ही लिया, वो कोई जीव हो, वो स्वभावहीन हो जाता है, उसका कोई स्वभाव नहीं रहता है। उसको जहां कहा जाएगा कि अच्छा यहाँ पर गरिया के वोट मिलेगा, मांसाहारी को, मछली खाने वाले तो गरियाए लगेंगे, वहीं से अगले दिन जाएंगे, वहां पर पता चला मछली खाने का है, तो ये मछली के पूंछ खा जाएंगे, सब पूंछ खा जाएंगे, जो पूंछ हम लोग निकाल देते हैं, कांटे पूंछ में बहुत होते हैं, मैं तो खाता हूं तो मुझे पता, पूंछ में कांटे, हम लोग पूंछ नहीं खाते, बहुत एक्सपर्ट लोग होते हैं पूंछ खाते हैं, ये पूंछ खा जाएंगे कांटा समेत सब, कि उससे वोट मिलना है। ये छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में क्रिश्चियनिटी पर अटैक करेंगे। केरल आप भी गए थे, मैं भी गया था, केरल में इन्होंने सबसे पहले टारगेट पर रखा, वहां पर अपने पांव जमाने के लिए चर्च को, चर्च को टारगेट पे नहीं करना है, चर्च से सेटिंग करके वहां पर दूसरे वाले को टारगेट करना, चर्च से सेटिंग कर लो। तो ये किसी का नहीं, तो वही केरल के चुनाव का दबाव था कि ये छत्तीसगढ़ में बैकफुट पर आए, घुटने टेके सर। सरेंडर में तो कोई, मतलब कोई वही नहीं है कि इसके लिए सोचना नहीं पड़ता, इसके लिए कोई मीटिंग नहीं करनी होती है कि कैबिनेट मीटिंग बुलाएंगे, प्रेस ब्रीफिंग होगी, कुछ नहीं, ये तत्काल सरेंडर, जहां पर सरेंडर चुनाव जब दिखे तो दंड से सरेंडर कर देते हैं। यही इनका मूल चरित्र है और मूल स्वभाव है, स्वभावहीन है, कोई इनका स्वभाव नहीं है, यही स्वभाव है कि कोई स्वभाव नहीं है, यही स्वभाव है कि कोई स्वभाव नहीं है, यही स्वभाव पकड़ा गया अमेरिका में। अब उसके लिए नाराज हो, खुश हो, आप जवाब देते ना, आपके पास इतना अच्छा मौका था हेमंत भाई, मैं दूसरे एंगल से इस खबर को मैं उल्टा देख रहा हूं, आपके पास इतना अच्छा मौका था कि पीटर फेडरिक का, आप लोग हमारे यहाँ लिखते हैं ना सब गोदी मीडिया वाले, मुंह तोड़ जवाब दिया,
पीटर फेडरिक का मुंह तोड़ के आप जवाब देते। हमें भी अच्छा लगता, हम भी हो सकता है मजबूर हो जाते एक कार्यक्रम करने के लिए कि यार भाजपा में एक आदमी है राम माधव, गया था मुंह तोड़ के जवाब दे के आया है पीटर फेडरिक को। वो भारत के बारे में झूठ झूठ बोल रहा था और राम माधव ने सही सही बता दिया। लेकिन राम माधव ने जो किया उससे हमारे देश का सर झुक गया। यस, राम माधव जो किया उससे ये हुआ कि पीटर फेडरिक सही सच सच बोल रहा था और ये झूठ झूठ बोलने वाला भाग गए। यही तो हुआ ना। हम उल्टा खबर को इस लाइन पे भी देखिए, कितना अच्छा मौका था। देखिए भाजपा और आरएसएस मूल रूप से क्या है, आपने बहुत बढ़िया डिस्क्रिप्शन दिया। आप एक बात, जवाब किसका देना है? जवाब इन्होंने सतपाल मलिक का दिया नहीं। उसने कहा कि ये मेरे घर पे सुबह सुबह आए, नहाए भी नहीं हुए थे, कपड़े भी चेंज नहीं कर रखे थे, और वो जो घोटाले के आरोप लगाए थे, दिवंगत है वो, आज दुनिया में नहीं है। तो इनके खिलाफ तो आज तक नोटिस करके सीबीआई ने जांच करके नहीं पूछा, और उनके पीए के टेलीफोन भी लेगी, उनके भी फोन लेगी। तो ऐसा नहीं है, ताकत का प्रयोग करते हैं, लेकिन ताकत का प्रयोग अपने यहां कर सकते हैं, वहां तो ताकत का प्रयोग नहीं कर सकते। और तथ्य मेरिट इनके पास है नहीं, ना वो तथ्य मेरिट वहां है ना यहां है। लेकिन यहां चूंकि पोमेरियन मीडिया है, तो इसलिए वो पहले तो सवाल ये से पूछेंगे गलो चप्पो वाले, जिसमें उनका एजेंडा आगे बढ़ता रहे। उसके बाद अगर कोई मेरे आप जैसा सिरफिरा होगा तो वो उससे आउट हो जाएगा, जो पैनलिस्ट उसमें। आपने किसी बीजेपी के मंत्री से किसी हिंदुस्तान के जर्नलिस्ट को सवाल पूछते हुए देखा है 12 साल में? जिसको सवाल कहते हैं, नहीं पूछेगा। अमेरिका के अंदर कोई भी हो बख्शते नहीं है, चाहे वो वहां का राष्ट्रपति हो, चाहे बाहर का कोई भी आदमी हो। तो इस पूरे से ये जो कहे थे ना, गए तो थे ये झंडा बुलंद करने के लिए, बीजेपी और आरएसएस का विचारधारा का प्रचार प्रसार करने के लिए। आपको याद होगा मोदी जी भी बहुत बार गए हैं, वहां की एक एनजीओ के इनविटेशन थे, जो आजकल सुब्रमण्यम स्वामी कई बार बताते रहते हैं बीच बीच में, और उसकी ट्रेनिंग और उसकी सारी चीजें। आप बताइए, आप कहते हो कि मैं भीख मांग के गुजारा किया 25 साल, और उसी दौरान आपने अमेरिका की 29 स्टेट विजिट कर ली, तो ये कैसे हुआ? तो वो सारी चीजें हैं, वो आप अलग अलग मौकों पे अलग अलग लफाजी होती रहती है, वो बड़ी बात नहीं है। आप जो कहते हैं ना धर्म का खेल, जब नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो उसमें गोमांस के ऊपर कोई दिक्कत नहीं है इनको। गोवा में जाएंगे गोमांस का जिक्र नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश में आप एक बार गो हत्या का नाम लेके देखो, भारत का ही तो हिस्सा है भाई, है? पूरी की पूरी दुकानदारी इस बात की है। केरल के अंदर आपने बिल्कुल सही कहा, नहीं जिक्र करेंगे गोमांस का, बीफ का, किसी चीज का नहीं करेंगे। और यहां पर हरियाणा जैसे प्रदेश के अंदर बीएफ को लेकर कितनी लिंचिंग हुई आपने देखी? कहां से आते हैं ये? कानून बना दिया। जब कानून बना दिया बीफ को लेके, काउ स्लॉटर को लेकर के, तो ये काम पुलिस का और एडमिनिस्ट्रेशन का है। ये जो गोरक्षक है लफंगे, ये कहां से आए? वो एक पैरेलल सिस्टम खड़ा कर दिया। वो सुबह से शाम तक लूटपाट करते हैं। प्रधानमंत्री कह चुके हैं ये बात, मैं और आशीष तरंशी नहीं कह रहे। वो लूटपाट करते हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, सर्वशक्तिशाली प्रधानमंत्री। तो उनके मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं फिर? वो जो सोकाल्ड गोरक्षक है, उनका क्या इलाज किया आपने? और केरला में खाना बीफ ठीक है, गोवा में खाना ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में ठीक है, उत्तर प्रदेश में आती क्या हो जाता है, हरियाणा में आके क्या हो जाता है? या तो पूरे देश में बैन करो आप, कोई समस्या ही नहीं। तो ये जो दोगले स्टैंडर्ड्स हैं, इसी से आप एक्सपोज होते हो। वो जो आप एक शब्द बोलते हो ना, दोगलापन, जिसको हिपोक्रेसी, तो वो जो हिपोक्रेसी है उसके प्रतीक हैं ये लोग। और केवल एक बात सोचिए, अगर पीटर फ्रेडरिक सवाल पूछ रहे थे, वो किससे पूछ रहे थे? जो आरएसएस का इतने लंबे समय तक प्रचारक रहा, लंबे समय तक प्रचारक रहा, वो क्या बोलते हैं, प्रवक्ता रहा। अगर वो भी सवालों से भाग रहा है, तो बाकी आरएसएस की क्या स्थिति होती होगी? ये सोचा कभी आपने? मोहन भागवत यहां विश्व गुरु बना रहे थे कि आरएसएस बारलट लेके खड़ा होगा और संत विश्व गुरु बनाएंगे। फिर मोदी जी किस लिए? संतों को ही सौंप दो। पहले तो मोदी जी बना रहे थे विश्व गुरु, अब संतों पे ले आए वो। तो इसका क्या मतलब है? मतलब कुछ नहीं। पक्ष भी आप हो, विपक्ष भी आप हो, लोगों में भ्रम फैला दो बस। बीच बीच में बहुत सारे साथी कहते हैं, आप लोग कितनी बार देखा कि आरएसएस और भी उसमें ठनगी है, बीजेपी में ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। भाई साहब, जो आरएसएस की मौज मोदी जी ने कटवाई है, वो कभी सपने में नहीं सोच सकते थे, कल्पना नहीं कर सकते। आज हमने सारे फेज का गवाह देखा। स्कूटर पे, जिनके पास स्कूटर नहीं था ना, क्या कहा करते हो पता है? कि माननीय आशीष जी, चित्रांशी जी आज आपके यहाँ प्रवास करेंगे और भोजन की क्या व्यवस्था रहेगी, ये कोट एंड कोट बता रहा हूं, ठीक? और किसी का नाम लेना ठीक नहीं है, वरना एक ऐसी चीज है सारे दर्शक हंस के लोटपोट हो जाएंगे। अवॉइड करता हूं मैं। वो बंदा मुख्यमंत्री बना,
बहुत, और मोदी जी का बड़ा करीबी है। वो किसी के घर रुक गया 20 दिन, तो 20 दिन बाद वो गया, कुछ दिन बाद उसकी शपथ होगी, दांव लग गया। तो स्वयं सेवक था अपना आरएसएस का फुल टाइम, तो जिसके घर रुका था वो बुजुर्ग महिलाएं होती है अपने यहाँ, दादी दादी माएं, तो 80 साल की बुजुर्ग जो पता है क्या बोली अपने बेटे का नाम लेकर के, पोते का नाम लेकर के, अरे आशीष ये मुख्यमंत्री बन गया, ये अपने घर पड़ के 20 किलो अनाज खा गया था। वो लोग थे। और आज ये 5 स्टार की बात, 7 स्टार की बात, चार्टेड की बात, Z+ सिक्योरिटी की बात, तो भाई ये मोदी के खिलाफ क्यों होंगे? बताइए आप मुझे। मैं बहुत सारे साथियों को कहता हूँ, मगर यार ये भ्रम मत फैलाया करो तुम। मोहन भागवत और ये सारे सारे, आप मुझे एक बताओ, अगर बीजेपी और इसमें ये हो जो कुछ सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं उस पे सारे क्यों चुप रहते हैं? कोई तो बोले। इतनी बड़ी IT सेल है, रविशंकर प्रसाद है, फलाना है, ये है, बड़े से बड़े तोपची, लेकिन ना तो स्वामी का कोई जवाब देते, ना कभी वो महिला जो आई है मधु किश्वार उनका जवाब देते। तो क्या मतलब है उस बात का? तो चलने तो कोई बात नहीं। ये अच्छा, चाल चरित्र चेहरे का तो कोई इशू ही नहीं है। अब तो सारे देश और दुनिया ने देख लिया कि इनका चाल चरित्र और चेहरा क्या है। सरेंडर तो सबसे कॉमन क्वालिटी है, माफी तो सबसे कॉमन क्वालिटी है। लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात की, इसको बाद में मैं एनालाइज कर रहा था जब पिछले शो में हम कर रहे थे, कि झूठ पे इन्होंने कभी माफी नहीं मांगी, हमेशा सच पे माफी मांगते। जैसे आपने देखा वहां पे जिस तरीके से हडसन इंस्टीट्यूट के अंदर जो कुछ करके आए श्रीमान जी, डंका बजा के आए, वो सारा सच था, मोदी के सरेंडर का सच था वो, और उस पर माफी मांगी। जो आज तक भारत में जो कारनामे किए, भारत के विभाजन से लेकर के आजादी के आंदोलनों के विरोध से लेकर के, उनमें किसी की माफी नहीं मांगी। अंग्रेजों से पेंशन ली, उसके लिए माफी नहीं मांगी। उनको तो भारत रत्न की मांग करते हैं ये राष्ट्रवादी, जो भारत की आजादी के आंदोलन का विरोध करते थे, उनके लिए ये जो 2 राष्ट्र थ्योरी की जो बात करते थे, वो तिरंगा ये नहीं लगाते थे अपने मुख्यालय पे। अगर मेरे आप जैसे 2 सिरफिरों ने वहां तिरंगा लगा दिया तो उनके खिलाफ पर्चा दर्ज करा दिया, इन्होंने FIR करा दी भाई। ठीक, तो इतने घोर आतंक वो है, ये क्या बोलते हैं उसको, राष्ट्रवादी, इतने बड़े। लेकिन आज की तारीख में ये लोग क्या करते हैं, आज पूरे देश में तिरंगा यात्राएं निकालते हैं। दशकों तक अपने दफ्तर पे नहीं लगाया, आज ये तिरंगा यात्रा। छोड़ दीजिए 2 राष्ट्र के सिद्धांतों वाले ये सारी बात। सबसे पहले जो पाकिस्तान बनाई और सारी चीजें हुई, जो कुछ भी हुआ, मुस्लिम लीग के अलायंस में कौन कौन था? वेस्ट बंगाल से लेकर तमाम राज्यों में ये थे। ठीक, कोई मना करे। और आज ये मुस्लिम लीग किसको कहते हैं? विपक्षियों को, बाकायदा प्रधानमंत्री जी कहते हैं, औरों को तो छोड़ दीजिए आप। तो जो कथनी और करनी का जो भेद है वो उन्होंने रिपीट किया अमेरिका के अंदर जाकर के, कि इनके पास सवालों के जवाब नहीं, ये आंख में आंख मिला के बात नहीं कर सकते हैं, और जब मौके की बात आए, मुद्दे की बात आए, तो ये भाग खड़े होते हैं। तो उस जो इनका चाल चरित्र और चेहरा है उसको इस्टेब्लिश करने का काम किया है, उसको राइट ऑफ करने का काम नहीं किया। ये अपनी छवि बदल सकते थे, उस आदमी को अपनी गाड़ी में बिठाते, अगर आपके पास कंटेंट होता, अगर आपके अंदर आत्मविश्वास होता, अगर आपके अंदर गहराई होती। और उसके लिए पूरे का पूरा आशीष भाई आप समझिए वो कितना बड़ा लेखक है। पूरे के पूरे वेस्ट का, वो जो अमेरिका से लेकर के तमाम वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उसका RSS के प्रति जो रुख बदलने में सक्षम है, वो आदमी सोच बदलने में सक्षम है, वो करता रह गया। आपने उसको मिनिमम कट से भी और डिसेंसी भी नहीं दिखाई। तो आप विश्वगुरु भारत से गए थे और एक अमेरिकी पत्रकार से भाग खड़े हुए, ये सारा कुल मिला करके एक काम की बात सच कही थी, उस पर माफी मांग खड़ी हुई। चलिए हो गया, क्या करेंगे बताइए। ये है हम तो ज्यादा नहीं, एक लाइन में इनका कहते हैं, इनका चाल चरित्र चेहरा क्या है पता है? चाल आप देख लीजिए, सवेरे निकलते ही चाल कोरियोग्राफ होती है, चाल चरित्र मधु किशोर के पास रखा हुआ है, और चेहरा मेकअप होता हुआ है। यही है, आप मेकअप उतार दो, चेहरा देख लो, उतार लो कभी कभी, आज नहीं तो कभी उतार के। अब दुनिया की बात छोड़िए, वो बच्चियां क्रिकेट जीती थी, वो आई, वो हरलीन देओल, पंजाब की बिटिया है, थोड़ा तेज तर्रार है बोलने उलने में, पंजाब के थोड़ा बोल्ड है, उसने पूछ लिया। बाद में सवाल पूछा गया किसी शो में कि क्या पूछा था तुमने हरलीन,
तो कहा कि वो पिछले बार भी हम मिले थे, एक बार और बुलाए थे मिलने, तो पिछली बार मिले थे, इस बार भी गए, तो हम बार बार देखे कि इतना स्किन कैसे चमक सकती है किसी की। तो हमने पूछ लिया इतनी स्किन क्या लगाते हैं आप, इतनी स्किन कैसे चमकती है? तो वही कहे ना, चेहरा मेकअप से पुता है, चाल कोरियोग्राफ हुआ है, और चरित्र पूरा है मधु किशोर सुब्रमण्यम स्वामी के पास। तो अब इससे ज्यादा कुछ नहीं हम कह सकते। हमको दीजिए इजाजत, हम फिर आएंगे सवालों के साथ और खबरों के साथ। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।